या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको 50 कारण बताऊंगा कि किस किस गलतियां से हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होते। राइट, ये 50 जो 50 रीजन है, ये रीजन बहुत ही रिसर्च करके बनाए गए रीजन है दोस्तों। पिछले 26 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बनाए गए, प्लस कई किताबों को पढ़ने के बाद, कई किताबों के रिसर्च के बाद ये रीजन बनाए गए। राइट दोस्तों, आई एम श्योर कि जो भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये मैं गलती कर रहा हूँ, आप एग्री कर देंगे। गलती कुछ भी हो सकती है दोस्तों। देखो, गलती को करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। हर इंसान गलतियां करता है, बट उस गलती को गलती मान लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप अपनी गलती को गलती मान लोगे दोस्तों, आप इजीली ग्रो कर पाओगे। अगर आप अपनी गलती को गलती नहीं मानते और उसको आप साथ में कैरी ऑन करते रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर, आपको ग्रो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी दोस्तों। वेलकम यू ऑल, आप सबका आज के सेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। फेलियर और सक्सेस के बीच दोस्तों जो गैप है, वो गैप में खत्म करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, कि आप लोग इजीली और स्मूथली ग्रो कर सके, सक्सेस हो सके। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है? द 50 रीजन व्हाई वी फेल। हम 50 कारणों को जानेंगे कि किस किस कारण से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। पहला, नो रिटन हैबिट, he does not know what he happen want in life। दोस्तों उनके पास लिखित लक्ष्य नहीं होता, रिटन गोल नहीं होता कि मुझे इस जिंदगी से क्या चाहिए, इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए। उनके पास रिटन गोल नहीं होता। नो ड्रीम नो लाइफ, सपने नहीं होते उनके पास काम करने के लिए। नो सीरियस डेडिकेशन टू द बिजनेस, वो इस बिजनेस को लेके सीरियसली काम ही नहीं करते। गिव अप इजीली, बहुत जल्दी हार मान लेते, अब मुझसे नहीं हो पाए। लेजीनेस, आलसी, बिना मेहनत किए डाउनलाइंस की मेहनत पर पुरस्कार पाना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, टीम को सब कुछ करके मुझे देना चाहिए ताकि मैं अपलाइन हूं। नोट सेटिंग अप ए रिटेल बेस इन योर बिजनेस, उनका अपना रिटेल बेस नहीं होता, रिटेलिंग उनके पास अपना नेटवर्क नहीं होता है दोस्तों। नॉट वर्किंग एवरी डे, वो डेली काम नहीं करते, संडे को करेंगे, छुट्टियों में करेंगे। जेलेसी विद द इनकम ऑफ द अपलाइन, अरे मेरा अपलाइन को तो इतने पैसे आते, मेरी मेहनत पे ना उसको पैसा मिलता है। दोस्तों एक बात भी कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप अपनी अपलाइन को नहीं कर सकते, बट अपलाइन जब चाहे डाउनलाइन कर, ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। कंप्लेनिंग अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लानिंग एंड डिसग्रेस अपलाइन, ऑलवेज शिकायत रहती है, कंपनी ने ये नहीं किया, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग प्लान में ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। वो लोग गिव मिनिमम एफर्ट वांट मैक्सिमम इनकम, मैं थोड़ा सा काम करूं और ज्यादा पैसा मुझे मिल जाए। वेरी इम्पैशेंट, इनके पास पैसेंस ही नहीं होता है। टू मेनी कंप्लेंट्स, उनको अगर अपने ने फोन कर दिया तो इतनी सारी कंप्लेंट की लाइन झड़ी होती है उनके पास। वन इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम फैमिली मेंबर, रिलेटिव एंड फ्रेंड, किसी ने भी कोई नेगेटिव बात कह दी वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंशियल हो जाता है उनसे। मेकिंग एक्सक्यूज, बहाना, आज क्या हुआ, नहीं आज ठंड ज्यादा लग रही, क्या हुआ, आज मूड अच्छा नहीं था। ही थिंक ही नो एवरीथिंग, अरे साहब मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, आप मुझे क्या बताओगे, आई नो वेरी वेल। वांट इन स्पॉन्सर टॉप प्रोड्यूसर बट डस नॉट वांट टू बी टॉप प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, बिकम ए स्पॉन्सर। वो क्या चाहता है, टॉप प्रोड्यूसर को स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर मेरा सब कुछ कर देगा। अनऑर्गेनाइज, टाइम वेस्ट फॉर सर्चिंग डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट खोजने में उसे कई सारे समय वेस्ट हो जाते हैं उसके। रेकलेस इन कीपिंग रिकॉर्ड्स, वो कोई भी चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड में नहीं रखता है, अव्यवस्थित रहता है। वो किसी भी चीज को उसको खोजना उसके लिए बहुत टफ होता है। एक पेपर को खोजने में उसके इतने टाइम लग जाते हैं कि सामने वाला आदमी इरिटेट हो जाता है। कोई भी मीटिंग्स के वीडियो है, कुछ रिकॉर्ड्स है, टेस्टिमनी रिकॉर्ड्स है, प्रॉपरली उसके पास नहीं होते हैं। इंटरेस्टेड ओनली इन पर्सनल ग्रोथ, भाई मेरा एलओबी कैसे लगेगा, मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी, वैसे लोग भी बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होते। कस्टमर और डाउनलाइन कैन नॉट रीच हिम हर इजीली, कस्टमर और डाउनलाइन उसे इजीली नहीं मिलते, कांटेक्ट नहीं कर सकते इजीली। यूथ डज नॉट कॉल, वो खोजता नहीं है, कॉल नहीं करते लोगों को। डज नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑन टाइम, वो कभी भी मीटिंग पे टाइम पे नहीं आएंगे, क्या ट्रैफिक में फंस गया था जी। डज नॉट फॉलो अप प्रॉस्पेक्ट एंड कस्टमर, वो प्रॉपर फॉलो अप नहीं लेता है अपने कस्टमर का, प्रॉस्पेक्ट का। गेट डिस्करेज फ्रॉम माइनर प्रॉब्लम एंड डिसएग्रीमेंट, छोटी छोटी बातों पे वो डिस्करेज हो जाता, डिसएग्रीड हो जाता है। स्पीक बैडली अबाउट अदर कंपनीज, क्रॉस लाइन के साथ कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में
गलत गलत बातें करना, नॉट सीरियस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, वो नेटवर्क बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपने आप से भी उतना महत्व नहीं रखता अपने आप, पुअर एंड बैड इंफॉर्मेशन, कहां कहां से बेकार की बातों को कलेक्ट कर लेता है वो, द प्रोडक्ट ही सेलिंग हैज ए पुअर एग्जांपल ऑफ इट्स बेनिफिट, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से लोग नहीं बता पाता है, नो ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट, क्योंकि उसको प्रोडक्ट पर विश्वास ही नहीं होता, डज नथिंग अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर डाउनलाइन, अगर किसी डाउनलाइन या कस्टमर को कंप्लेन दिया है उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, डज नॉट अप्रिशिएट डाउनलाइन एंड प्रोडक्ट, वो अपनी टीम के लीडर्स को, डाउनलाइन को और प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं करता है, स्टे विथ नेगेटिव मेंटली पीपल, चारों तरफ नेगेटिव माहौल में वो फंसा रहता है, नेगेटिव लोगों से बातें करता रहता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम लिमिट डज नॉट रीच डाउनलाइन, तो सही समय पर अपनी टीम को सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता है, इट टेक टू मच टाइम टू सेटल, उसे अपने आप को सेटल होने में बहुत समय लग जाता है, जस्ट नॉट टेक द टाइम टू प्लान फॉर सक्सेस इन बिजनेस, वो अपने बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं करता कि मुझे किस तरीके से सक्सेस होना है, जस्ट नॉट लुक प्रोफेशनल, उसका जो लुक है वो प्रोफेशनल लुक नहीं आता दोस्तों उसमें, it does not get informed about the new terms and new information about the business, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातें, नया इंफॉर्मेशन अपनी टीम को नहीं देता है, वो फिजिकली नॉट फिट, डज नॉट ट्राई डू हिज बेस्ट, बिलीव इन ह्यूमर, किसी ने कुछ कह दिया हाँ जी ऐसा ही होता होगा जी, डज नॉट बिहेव वेल, वो प्रॉपरली लोगों से बात भी नहीं करता, कीप कंप्लेनिंग, always complain, incorrect network marketing in use, it does not read the latest knowledge of the industry, it does not believe the truth if it has to be it's on me, क्या ये सही है मेरे लिए, get involved in the illegal pyramid or in such schemes, वो कुछ पिरामिड स्कीम जिसको बाइनरी या अलग अलग नाम देके लोग ऐसे बताने लग गए हैं, उस सब में बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, वो डिपेंड ऑन द मनी ऑफ अदर पीपल, वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो दूसरों के पैसे पे चलना चाहता है, वो कभी भी दोस्तों कामयाब नहीं हो पाता, अवॉइड रिस्क सच एज एडवर्टाइजिंग, वो विज्ञापन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, पंपलेट बांटने के लिए, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए का रिस्क नहीं लेता, टेक नो एज पर्सनल, किसी उसको नो बोल दिया तो वो उस बात को पर्सनली अपने ऊपर ले लेता है, स्टे स्ट्रांग, सक्सेस होना है मजबूती से खड़े रहे, स्टे फोकस, नेवर गिव अप, फोकस रहिए अपने काम पे, गिव अप करने की मत सोचिए आप, तो सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस एक मंजिल नहीं रास्ता है, ए माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट डज नॉट वर्क इफ इट इज नॉट ओपन, हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं, द ग्रेटेस्ट प्लीजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट, निर्वाणा का मिशन है 100 luxury car owner and 1000 car owners. Thank you and wish you well. For more interesting videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you.